की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो 22वां अध्याय। राजा दंडधर्मा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दंडधर्मा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोग हित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहें उनको संक्षेप में सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जो तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के साथ मूलकंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं लें, गन्ना लें और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हविष्यान कहते हैं। हविष्यान का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का अमिष्ट, आमलेट, अंडा आदि, मांस, शहद के बेर, राजमा, अमित आदि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग दे। पराया अन्न, द्वेष पर, पराई स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाए। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोव्रती की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करें। सूतिका का अन्न एवं फलों में जबीरी नींबू मास है, धान्यों में मसूर मास है और बासी अन्न मास के समान है। बकरी, गौ, भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मास के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर, नमक मास के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मास के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर सोवे, पत्तल पर चौथे पहर भोजन करे। राजस्वला स्त्री, चंडाल, मलेच्छ, पति, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में ना बोले। राजस्वला स्त्री और कौआ को देखा हुआ सूतक का अन्न दोबारा पकाया हुआ तथा भूंजा हुआ अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, मेथी, छत्रा, गाजर, गोभी, मूली, बैगन पुरुषोत्तम मास में न खावे। इन पदार्थों का सब व्रतों में त्याग दे। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण, चंद्रायन आदि व्रत भी करे। काशी फल, भटकटैया, लज्जीरा, मूली, श्रीफल, इंद्रजौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, वेर, चर्म शाक, बैगन, आजिक शाक, वेल और गंध जल में उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दे। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दे। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए जिन दो वस्तुओं का त्याग करे, वह उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देकर फिर खावे। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करे, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करे। भूपते, भक्त उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत आरंभ करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करने का पुण्य अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास को में ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को 2 हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के सर्वतीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवा की सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मात नर्मदे हर हर शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे।